रणवोलोयेशो त्रिकालवर्ती आयर्याणं रणवोलोयेशो त्रिकालवर्ती उज्जयनं रणवोलोयेशो त्रिकालवर्ती शवशामणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम नव समय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे जे जाणतो रहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्मने तशु मोह पामे लई खरे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो ते ज छे जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने जकर मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे जहा अनुभव ते हने ते माज नित्य विहार कर नहीं विहार पर द्रव्य विषय। ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 10 लक्षण पर्वाधिराज पर्व का आज 8वां दिन है। उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग किसे कहते हैं कि पर्याय अपेक्षा से पर्याय में जो चीज़ ग्रहण की हो उसका त्याग करे तो उसको त्याग कहा जाता है और सचमुच में आत्मा का ग्रहण पूर्वक त्याग होता है वही सचमुच में वास्तविक त्याग कहा जाता है। तो यहाँ ये मुनिराज को कौन से त्याग की चर्चा है वो पूरा कलश टीका के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया है कि जो मुनिराज होते हैं वो मुनिराज की स्थिति क्या होती है। मुनिराज के सप्तम छठे गुणस्थान में झूलते हुए निर्विकल्प दशा में रहते हुए जब विकल्प आता है तो क्या स्थिति होती है उसका यहाँ ज्ञान कराते हैं अपने को। त्याग धर्म की व्याख्या में मुख्य तो मुनियों की व्याख्या है। मुनियों को संसार देह भोग का मोह का तो त्याग है ही, उसको तो हो ही गया है उसका त्याग। तो अंतर में मिथ्यात्व और अवरत का त्याग है। सम्यक दर्शन और अनुभव की स्थिरता का ग्रहण है। चारित्र स्वरूप आनंद में रमणता वो तो है मगर उसको जिसके साथ कार्य होना पड़ता है ऐसा इष्ट भोजन वो भोजन लेने की भी इच्छा उसको नहीं होती है तो उसमें भी इष्ट भोजन का राग छोड़ना वो सचमुच में त्याग है। सम्यक दृष्टि का त्याग है वो तो मिथ्यात्व भाव और अनंतानुबंधी का त्याग और सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण का ग्रहण वो तो त्याग धर्म इतना है उसको तो। और पंचम गुणस्थान में मिथ्यात्व और अवरत का एक अंश त्याग है। स्वरूप में आनंद की एकाग्रता चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में विशेष चलती रहती है तो उसमें अवरत का त्याग अंशे होता है और अंतर में व्रत की बात है वो बाहर नहीं होती। अंतर के व्रत की बात है ये, बाहर की कोई बात यहाँ नहीं है। छठवें गुणस्थान में अव्रत का सर्वथा त्याग और विरति भाव है, विरक्त है। राग से तो विरक्त सम्यक दर्शन हुआ तब से राग से तो वो सम्यक दृष्टि विरक्त हो गया है। राग का तो उसको
त्याग प्रति समय वर्तता है, प्रति क्षण में वर्तता है, प्रति पर्याय में वर्तता है। क्योंकि जब आत्मा का ग्रहण हो जाता है तो क्षण 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 में परिणति अंदर चलती है। वो राग का, त्याग का अभाव स्वरूप ही अपना स्वरूप ग्रहण होके उसकी परिणति चलती रहती है। इसलिए वो निरंतर सम्यक दृष्टि त्यागी रहता है। वो निरंतर त्यागी रहता हुआ निरंतर आत्मा का ग्रहण करता है परिणति की अपेक्षा से। तो उसको भी ये ग्रहण पूर्वक त्याग की चर्चा यहाँ आ रही है। और मुनियों को उपकरण में पुस्तक, पीछी और कमंडल है, वो 3 उपकरण होते हैं। 3 उपकरण मुनिराज को पुस्तक, पीछी और कमंडल, वो 3 उपकरण कहे गए हैं। और कोई उपकरण नहीं होता। मुनि चश्मा वगैरह नहीं रखते, वो चश्मा पहनते भी नहीं, चश्मा रखते भी नहीं। कि चर्या के लिए जाए तब चश्मा न पहरे और जंगल में चले जाए और वहाँ रहते हो तो वहाँ चश्मा रखे और शास्त्र उससे पढ़े, ऐसा मुनि को कोई उपकरण नहीं होता। जो भावलिंगी संत होते हैं उसको पुस्तक, पीछी और कमंडल 3 ही उसके उपकरण होते हैं। उसके अलावा के जो उपकरण रखते हैं वो परिग्रह कहा जाता है। और वो परिग्रह ही होता है, वो सचमुच भावलिंगी संत नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि पुस्तक, पीछी और कमंडल 3 उपकरण होते हैं। उसमें भी राग द्वेष को उपजाने वाला उपकरणों का त्याग करे। जिस पे राग उत्पन्न हो उस ऐसा उपकरणों छोड़ दे। अंतर अनुभव और आनंद का भाव तो है ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम तो है ही, मगर अभी संज्वलन का राग तो है। इसलिए उसमें भी तीव्र राग हो ऐसा उपकरण को भी वो छोड़ देते हैं। संज्वलन का राग भी तीव्र हो जाए ऐसा न हो, ऐसा उपकरण भी वो छोड़ देते हैं। वो मुनिराज की चर्चा है। तो उसमें भी तीव्र राग हो उपकरण छोड़ देते हैं। और ममत्व का कारण रूप वस्तिका का त्याग करे। ये 3 साथ में काम पड़ते हैं। भोजन, उपकरण, वस्ती, मुनि को 3 साथ काम पड़ता है। क्योंकि वो आहार ग्रहण करने जाते हैं तो माने कि जंगल के नज़दीक में कोई माने कि गांव हो, उसके कोने में जाके आहार ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, गांव में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं मुनिराज। जो भावलिंगी संत होते हैं वो जंगल के पास में जो कोई गांव है उसकी जो किनारा होता है वहाँ उसको भी आहार का कभी कभी विकल्प आवे तो वहाँ तक ही जाते हैं। अगर वहाँ भी उसके अनुरूप उसको आहार न मिले तो विकल्प तोड़ के फिर अपने स्वरूप में चले जाते हैं। ऐसी मुनिराज की स्थिति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि वो ममत्व का कारण तो वस्तिका का त्याग करे। 3 के साथ काम पड़ता है। भोजन, उपकरण, वस्ती, मुनि को 3 के साथ काम पड़ता है। 3 में भी राग को छोड़ दे, ये बात है। माने कि ये ग्रहण पूर्वक त्याग की बात यहाँ की जाती है। जिसको आत्मा का ग्रहण नहीं है, वो ग्रहण के बिना का त्याग जो उसका जो चलता रहता है वो वास्तविक त्याग नहीं है। क्योंकि वो त्याग मानता है, वही मिथ्यात्व है। वो एक प्रकार का शुभ भाव आता है जीव को, मगर उसको वास्तविक त्याग नहीं कहा जाता। अगर उसको वो त्याग मान ले तो मिथ्यात्व का दोष आता है। क्यों दोष आता है? क्योंकि उसका अर्थ ये हो गया कि उसका उसने ग्रहण कर लिया था और त्याग करता है। क्योंकि त्याग करने वाला आत्मा नहीं होता और पर्याय में जो भी ग्रहण किया है उसका भी सम्यक दर्शन के आश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन आत्मा में ग्रहण करके जब वो त्याग होता है तब उसको त्याग कहा जाता है। सचमुच में आत्मा का ग्रहण होता है तब राग की विपरीत मान्यता की उत्पत्ति ही नहीं होती, उसी का नाम त्याग कहा जाता है। उत्पत्ति होवे और फिर त्याग करे ऐसा नहीं होता। उत्पत्ति ही नहीं होती क्योंकि स्वरूप में लीन हो गया तो उत्पत्ति नहीं हुई, उसका नाम सचमुच में त्याग कहा जाता है। ऐसी मुनिराज की स्थिति ऐसी सप्तम छठे गुणस्थान में होती है। ये सब चारित्र की अवस्था के भेद है। जो 10 लक्षण धर्म के कहे गए हैं वो चारित्र की अवस्था के भेद है। इसलिए यहाँ मुनिराज की स्थिति का मुख्य रूप से वर्णन आता है। और संज्वलन कसाई जो माने कि चल रहा है वो तो जाने वाला है अभी।
वो चल रहा है, वो कसाई को मिटाने के लिए अंदर स्वरूप में लीनता कैसे हो, ऐसे कोई बाहर की विकल्पात्मक दशा भी चलने लगे मुनिराज को, तो वो तुरंत वो विकल्पात्मक दशा में वो विकल्प को तोड़ने के लिए मैं निर्विकल्प शुद्धात्मा हूँ, उसी का ही स्मरण करने में लग जाते हैं, तो विकल्प टूट जाता है। ऐसी स्थिति मुनिराजों की होती है। अपने जो मुनिराज भावलिंगी संत है तो चलते फिरते सिद्ध है। ऐसे मुनिराज जो अपने है उसको त्याग धर्म के लिए प्रणाम करके अपन अपनी 320वीं गाथा अभी शुरू करते हैं। 320वीं गाथा जो कुनकुन आचार्य देव द्वारा लिखी हुई है, उसमें बहुत सी चर्चा अपन तो 8 दिन से कर रहे हैं। चर्चा बहुत सुंदर है। अभी यहाँ अपनी जो बात चल रही थी, ये समझो कि 5 भाव वाली चर्चा चल रही है अपनी। वो 5 भाव वाली चर्चा में सबसे पहले यहाँ जो बात चली कि औपसमिक 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, यह विचार करने में आता है। पहला और दूसरा पैराग्राफ तो अपन ने बहुत बार ले लिया, इसलिए उसकी चर्चा अभी मैं नहीं उठाता हूँ। और हरिगीत पढ़ के फिर अपन शुरू करते हैं। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं का रक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मोदय नीरजरा बंध त्यों ही मोक्ष को। ये जैसे आचार्य भगवान की तात्पर्य वृत्ति टीका है, उसमें ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320वीं गाथा जैसे आचार्य की अपेक्षा से मोक्ष अधिकार की गाथा, वो गाथा अभी समाप्त हो गई। अभी विशेष रूप से जो भी बात जैसे आचार्य को कहनी है वो चर्चा अभी अपन यहाँ कर रहे हैं। पुनश्च विशेष कहने में आता है, औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। वहाँ औपसमिक, सायौपसमिक, सायिक और औदयिक ये 4 भाव पर्याय रूप है, तथा शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य रूप है। 5 भाव में से 4 भाव पर्याय रूप, 1 भाव द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो यह द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य व पर्याय का युगल है, वह आत्मा पदार्थ है। आत्मा पदार्थ है माने कि वो प्रमाण का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य में 4 पर्याय बताई। एक त्रिकाली द्रव्य शुद्धात्मा, परिपूर्ण नायक देव, जो अपना ध्येय कहा जाता है, जो अपना आदरणीय तत्व है, आश्रयभूत तत्व है, एक रूप तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, शुद्ध तत्व है, वो द्रव्य रूप भाव है। अभी वो 4 पर्याय और 1 द्रव्य की चर्चा करके अभी 4 पर्यायों के भाव की चर्चा उसमें अपन ने कर ली है। अभी एक पारिणामिक भाव की चर्चा है, वो पारिणामिक भाव की चर्चा अपन अभी कर रहे हैं, क्योंकि पारिणामिक भाव में 3 भेद बताए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, उसकी चर्चा अभी अपन शुरू कर रहे हैं। ये पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, वो पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ के फिर उसकी पूरी चर्चा अपन ले लेते हैं। वहाँ प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व व अभव्यत्व, इस प्रकार 3 तरह से पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिकपना, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण, और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। 3 भाव में से शुद्ध पारिणामिक भाव कैसा है, वो शुद्ध जीवत्व कैसा है, जीवत्व में शुद्ध जीवत्व कैसा है कि वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। वह तो बंधमोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। बंधमोक्ष की पर्याय होती है, चाहे तो पर्याय में बंध हो, चाहे तो पर्याय में मोक्ष हो, उस परिणति से वो रहित है। परंतु जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व, अभव्यत्व द्वय, अभवत्व द्वय, ये वे पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। वो भव्यत्व, अभव्यत्व, वो तो पर्यायगत योग्यता अपन ने ले ली, मगर जो जीवत्व में 2 भेद है, एक शुद्ध जीवत्व है, एक अशुद्ध जीवत्व है, तो उसका भेद की चर्चा भी यहाँ अभी आएगी। तो यहाँ कहते हैं कि जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व, अभव्यत्व द्वय, ये पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं।
तो प्रश्न उठाया कि अशुद्ध क्यों है वो अशुद्ध परिणामिक भाव उसको क्यों कहा। जैसे 10 प्राण रूप भाव को और भव्यत्व और अभव्यत्व तीनों को अशुद्ध पारिणामिक भाव में यहाँ डाला है। तो प्रश्न उठाया कि अशुद्ध क्यों, तो उत्तर दिया कि संसारियों को तो शुद्धने की अपेक्षा से तथा सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व ध्येय का अभाव होने के कारण उसको अशुद्ध कहने में आता है। देखो ये पूरी चर्चा 5 भाव में से जो 4 पर्याय रूप भाव और एक जो द्रव्य रूप भाव है, मगर 4 पर्याय रूप भाव जो औपसमिक सौपसमिक साइक और औदयिक कहा और एक त्रिकाली ध्रुव तत्व बताया, और त्रिकाली ध्रुव तत्व बता के भी यहाँ जो 4 भाव पर्याय के बताए और दूसरा एक पारिणामिक भाव बताया, तो वो पारिणामिक भाव का यहाँ ये जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व भेद कर दिया और उसमें से भी शुद्ध जीवत्व निकाला। तो वो ये पूरी चर्चा उसमें से निकलती है। देखो ये 4 भाव जो है न, वो 4 भाव की चर्चा में और एक परम पारिणामिक भाव शुद्ध त्रिकाली द्रव्य, वो 5 भाव जो जीव के कहे गए उसकी चर्चा ऐसी होती है कि उसको एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा विशेष रूप से ख्याल में आ जाए। ये दृष्टांत गुरुदेव श्री ने पहले के प्रवचनों में लिया हुआ है। पूज्य भाई श्री लालचंद राय भी ये दृष्टांत लेते थे। अध्यात्म प्रवचन रत्नत्रय में भी ये दृष्टांत छपा हुआ है। देखो एक ग्लास ले लो, एक ग्लास ले लो आप, एक ग्लास में पानी भर दो, तो पानी है वो पानी कैसा होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो पानी का स्वभाव शीतल है, पानी का स्वभाव स्वच्छ है, तो वो क्या है कि वो ध्रुव है, वो परम परिणामिक भाव सत्ता है, वो नित्य सत्ता है, वो सर्वविशुद्ध परम भाव शुद्ध उपादान भूत ऐसी सत्ता है। वो पानी का ग्लास है। अभी वो उसको क्या कहते हैं कि परम पारिणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी 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 पानी, शीतलता 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 शीतलता, जैसे आत्मा में आत्मा 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 ज्ञानमयी दर्शनमयी सुखमयी अनंत गुणात्मक ऐसा शुद्धतामय आत्मा है, ऐसा ही पानी का मानी कि शीतलतामय स्वभाव है, तो वो परम पारिणामिक भाव है। अभी वो पानी में आप ऐसा करो, मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दी उस पानी में, तो मिट्टी डालती तो पानी का मिट्टी के साथ संयोग हो गया। क्या हुआ, संयोग हो गया। तो संयोग हो गया, उसको औदयिक भाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औदयिक भाव, क्योंकि वो पानी और मिट्टी का संयोग हो गया। वो संयोग का नाम है कि ये राग की उत्पत्ति हो गई, राग मिश्रित आत्मा हो गया, तो उसको कहा जाता है औदयिक भाव। औदयिक भाव ऐसे पृथक नहीं है, मगर ऐसे पृथक है। वो क्या है, आत्मा के साथ संयोग रूप है। आत्मा से जुदा होने की चीज को संयोग कहा जाता है और आत्मा को स्वभाव कहा जाता है। तो पानी के ग्लास में ये मिट्टी डाल दी, तो वो अभी पानी में, पानी का ग्लास में पानी होने पर भी पानी दिख ही नहीं रहा, अकेला मिट्टी दिख रही है, तो उसको बोला जाता है औदयिक भाव। अभी वो औदयिक भाव और पारिणामिक भाव त्रिकाली द्रव्य 2 हो गया। अभी वो पारिणामिक भाव में से एक ज्ञान प्रकट होता है। वो कौन सा ज्ञान है कि वो क्षयोपशम ज्ञान है, तो वो पानी वाला है क्षयोपशम ज्ञान। वो क्षयोपशम ज्ञान पानी वाला है, तो वो उसने वो पानी वाला क्षयोपशम ज्ञान है, तो उसने पूरे पानी को देख लिया, पूरे पानी को देख लिया मिट्टी होने पर भी, तो वहाँ वो औपसमिक भाव प्रकट हो गया। औपसमिक भाव प्रकट हुआ तो उसने पानी, पूरे पानी को देख लिया, तो मिट्टी क्या, मिट्टी नीचे बैठ गई, मिट्टी थी जो वो नीचे बैठ गई और पानी ऊपर ऊपर दिखने लगा। उसको पानी दिखा तो उसी का नाम औपसमिक भाव हो गया, और मिट्टी नीचे बैठ गई, माने कि वो मिट्टी दब गई, मिट्टी निकली नहीं है अभी मिट्टी दब गई है, मिट्टी दब गई और वो पानी में पानी दिख गया उसको, तो उसको औपसमिक भाव बोला जाता है। औपसमिक भाव, औपसमिक सम्यक दर्शन उसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें मेल था, मलिनता थी, वो नीचे बैठ गई है।
वो बैठ गई मलिनता और पानी के साथ पानी दिखने लगा, तो उसको कहा जाता है कि ये जीव को औपसमिक भाव प्रकट हो गया। अभी वो पानी का ग्लास था, वो पानी का ग्लास थोड़ा हिल गया, थोड़ा सा हिला तो मिट्टी और पानी दोनों फिर से दोनों दिखने लगे। तो कुछ सही हो गया और कुछ उपशम हो गया, कुछ सही हो गया मिट्टी का और कुछ उपशम हो गया, दब गया। तो अभी वो थोड़ा सा ग्लास हिला तो वो पानी मिट्टी पानी मिट्टी पानी मिट्टी हो गया, उसको क्षयोपशम बोला जाता है। सही उपशम, सही उपशम। वो अभी क्या हो गया कि उसको पानी तो दिखता ही है, मगर पानी के साथ माने कि मिट्टी भी है, ऐसा भी ज्ञान होता है। दिखता तो पानी ही है, मगर वो पानी और मिट्टी दोनों दिखने लगी, ऐसे हिल गया ग्लास, तो वो उसको क्षयोपशम भाव, क्षयोपशम बोला जाता है। और वो मिट्टी पूरी निकल गई, मिट्टी चली ही गई, उसको क्षायिक भाव बोला जाता है। तो ऐसे परम परिणामिक भाव, औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ऐसे 5 भाव वाला ये आत्मा है। वो 5 भाव में से एक अकेला परम परिणामिक भाव में हूं, बाकी के भाव मेरे नहीं है। वो यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्धात्मा को विषय बनाता है जो जीव, कि मैं अकेला त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूँ। ये 5 भाव रूप भाव में से मेरा कौन सा भाव है? तो मेरा अकेला एक परम परिणामिक भाव शुद्धात्मा है, अकेला त्रिकाली द्रव्य है। ऐसी मेरी शुद्धता है, ऐसी मेरी परिपूर्णता है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है, ऐसी मेरी त्रिकाल सत्ता है। ऐसा जिसको ये 5 भाव प्रत्येक समय चलते होने पर भी उसको भेद ज्ञान चलने लगता है, तो भेद ज्ञान से उसको अभेद ख्याल में आ जाता है, और अभेद ख्याल में आ जाता है तो बार बार वो भेद ज्ञान का प्रयोग करके अपने अभेद को लक्ष्य बना के, माने कि औपशमिक भाव और उसके क्रम में आगे क्षयोपशमिक भाव, उसके क्रम में आगे क्षायिक भाव, ऐसा करके 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 उसकी गुणस्थान की परिपाटी, जैसे क्षायिक भाव केवल ज्ञान प्रकट होता है तो 13वें गुणस्थान में वो पहुंच जाता है। ऐसी ये 5 भाव की सत्ता को इस तरीके से अपने को समझना है। पहले में पहली बात तो ये है। अभी यहाँ जो अपन ने कल भी चर्चा ली थी कि ये पूरा प्रमाण का विषय पहले बता रहे हैं। 5 भाव प्रमाण का विषय है पहले में पहले, उसमें से 4 भाव निकाल दो तो वो एक पारिणामिक भाव रह गया, वो भी प्रमाण का विषय है। उसको भी एक दूसरा दृष्टांत से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये अध्यात्म का दृष्टांत है, मगर अध्यात्म में उतारते हैं वो दृष्टांत को। गुरुदेव ने तो ये दृष्टांत बहुत बार दिया है, सब लोगों को मालूम है ये दृष्टांत है, सब लोगों को पता है, मगर दृष्टांत तो बराबर ख्याल में आता है लोगों को। उसमें सिद्धांत कैसे लगाना वो बहुत बड़ी बात है। सबको पता है ये दृष्टांत, मगर वो गुरुदेव उसको जिस तरीके से उतारते हैं उसको यहाँ अपन 320 गाथा में उसको उतारेंगे हैं। वो नारियल का गोला का दृष्टांत देते हैं गुरुदेव। नारियल होता है ना, नारियल, उसका दृष्टांत पूज्य गुरुदेव श्री बार बार देते हैं कि ऊपर का छाला है तो वो तो शरीर में गया, काचली है वो कर्म में गई, रातड़ है वो राग में गई, और अंदर सफ़ेद गोला है वो त्रिकाली द्रव्य है। ऐसा तो अपन लोगों ने सुना है, अपने को पता भी है कि ऊपर का छाला है वो तो शरीर आदि भाव है, उसमें अंदर से काचली निकलती है वो तो सचमुच कर्म की स्थिति है। उसके अंदर में जो माने कि वो रातड़ है सफ़ेद गोला के ऊपर, माने कि जॉइंट, वो राग है, और उसके अंदर में एक त्रिकाली द्रव्य शुद्धात्मा माने कि परिपूर्ण शुद्धात्मा, सफ़ेद चोखा ध्रुव माने कि धवल गोला जो है वो सचमुच में त्रिकाली भगवान आत्मा है। ऐसा अपन ने सुना है, अपने को पता भी है। अभी वही नारियल का दृष्टांत को अपन ये पूरा 5 भाव में उतारते हैं। 5 भाव में उसको उतारने में देखो ये समझने के लिए दृष्टांत है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ तो ये 4 भाव को माने कि ये छोटे की तरह निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मगर समझना इस पे ये 5 भाव में से त्रिकाली द्रव्य समझना है अपने को। तो क्या
देखो तो ये 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है, वो तो नारियल की जगह है, नारियल की जगह 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है। अभी उसमें से जो ऊपर का जो माने कि ऊपर की जटा बोलते हैं उसको, है बाल वाला जटा, वो है वो पूरे 4 भाव है, पर्याय रूप भाव है वो क्या है? छिलका। वो पर्याय रूप भाव है, वो पर्याय वो चारों, ये यहाँ बोला कि चारों पर्याय रूप भाव है, वो चारों पर्याय रूप भाव है। क्यों चारों पर्याय रूप भाव है? क्योंकि वो सब तो निकलने वाला है, त्रिकाली द्रव्य में वो नहीं है, उसमें सर्वथा अभाव है उसका, और वो व्यक्त रूप पर्याय है, इसलिए वो तो निकल जाने वाली है। वो तो चारों भाव होते हुए भी निकलने वाले हैं। कल अपन ने क्षायिक भाव की भी चर्चा कर ली थी, सिद्ध में क्या परिणमन होता है, कैसे होता है, इसलिए वो चारों भाव तो निकल जाने वाले हैं। फिर अंदर में उसकी जो काचली है, वो काचली है, वो काचली और उसकी रातड़ और सफेद गोला, वो तीनों पारिणामिक भाव में जाता है। तो पारिणामिक भाव में वो काचली है, वो भव्यत्व अभव्यत्व में चली गई, वो भी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? कि भव्यत्व भाव प्रकट हो गया, अभव्यत्व है उसकी तो चर्चा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो मोक्ष होने वाला ही नहीं है, उसको तो कोई द्रव्य में वो अभव्यत्व भाव द्रव्य में होता ही नहीं, त्रिकाली द्रव्य में। भव्यत्व भाव भी त्रिकाली द्रव्य में नहीं होता, इसलिए वो द्रव्य से पृथक है। तो वो भव्यत्व अभव्यत्व भाव है, वो काचली की जगह है। अभी उसकी रातड़ रह गई और सफेद गोला रह गया। तो रातड़ और सफेद गोला क्या है? कि वो जीवत्व है, वो जीवत्व है। वो क्या है? जीवत्व है। अभी जीवत्व में वो जीवत्व को भी प्रमाण ज्ञान का विषय बोला। 5 भाव प्रमाण ज्ञान में से 4 भाव निकाल दिया। अभी 4 भाव निकल गया तो पारिणामिक भाव रह गया। पारिणामिक भाव में से वो माने कि वो उसका काचली निकाल दी, तो वो भव्य तो पर्यायगत अपेक्षा, पर्याय अपेक्षित धर्म था, वो चला गया। अभी वो भी प्रमाण ज्ञान में से उसको भी निकाल दिया, फिर भी प्रमाण ज्ञान रह गया, तो अभी जीवत्व में आ गए। तो जीवत्व भी प्रमाण ज्ञान है। तो जीवत्व में से वो ऊपर की रातड़ को जब निकाले तब वो अशुद्ध जीवत्व प्रकट होता है। वो ऊपर की रातड़ है, वो अशुद्ध जीवत्व है। अशुद्ध जीवत्व माने 10 प्राण, 10 प्राण रूप जो उसके साथ 10 प्राण अभी संयोग में चल रहे हैं, वो भी संयोग है, उसको अशुद्ध जीवत्व कहा। भव्यत्व को भी अशुद्ध जीवत्व कहा, अभव्यत्व को भी अशुद्ध जीवत्व कहा। तो ये अशुद्ध जीवत्व है, वो जब मोक्ष होता है तब वो अशुद्ध जीवत्व में से कुछ नहीं रहता, इसलिए वो भी निकल गया। तो अभी रह गया क्या? तो अकेला एक ज्ञायक भाव रह गया। वो ज्ञायक भाव रह गया, उसको शुद्ध जीवत्व बोला जाता है, उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है, उसको भगवान आत्मा बोला जाता है, उसको ज्ञायक भाव बोला जाता है, उसको त्रिकाण सत्ता बोली जाती है। तो सभी की बात बाकी करके 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 प्रमाण में से बात करो, प्रमाण में से बात करो, प्रमाण में से बात करो, तब शुद्ध नहीं का विषय अकेला त्रिकाली भगवान आत्मा दिखता है। तो ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला त्रिकाली द्रव्य, पारिणामिक भाव जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व में लागू पड़ता है। और परम पारिणामिक भाव वो भव्यत्व अभव्यत्व को भी निकाल दो और सचमुच 10 प्राण रूप अशुद्ध जीवत्व को भी निकाल दो, तो बाकी रह गया शुद्ध जीवत्व। वो शुद्ध जीवत्व परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, वो मैं हूं। ऐसा कौन जानता है? तो यहां कहते हैं कि ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्धात्मा को, त्रिकाली द्रव्य को, वो मैं ही हूं, ऐसा जो जान लेता है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कही जाती है। ऐसा यहाँ पूरा ये 5 भाव का जो वर्णन है उसमें इस तरीके से अपने को अपने ज्ञान में, विचारधारा में, निर्णय की भूमिका में ऐसे लेना चाहिए। और अगर सीधा देखो, ये सब विषय छोड़ के सीधा देखो, तो मैं तो एक भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ। मगर ये सब चीज़ है वो निरंतर बीच में आती है, बीच में निरंतर आती है। ज्ञान की पर्याय में भी समझ लो मति श्रुत ज्ञान चल रहा है, श्रद्धा की पर्याय में अभी मिथ्यात्व भाव चल रहा है, चारित्र में अभी राग चल रहा है, अभी 4 गति का परिणमन में से मनुष्य गति चल रही है, अभी लब्धि में से कौन सी लब्धि चल रही है?
कि क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, अभी प्रायोग्य लब्धि में जीव आया है कि नहीं आया है वो उनको खुद को मालूम रहता है। तो ये पूरे जो 4 भाव का जितना भाव बताया, औपसमिक, सायोपसमिक, साइक और औदयिक, उसके जितने जितने भेद बताए, उसमें कौन सा भेद चल रहा है और वहां से कैसे भेदनान करके मेरे को शुद्ध परम पारिणामिक भाव में पहुंचना, ये भेदनान की प्रक्रिया है। और अभेद से देखो तो मैं तो अकेला त्रिकालिक नायक भाव हूं, शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, ध्रुव परमात्मा हूं, नित्य आत्मा हूं, एक रूप आत्मा हूं, अखंड आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं। ऐसी ये श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा वो पकड़ती है उसको, यही मैं हूं, ऐसे अहम कर लेती है, ये परमात्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, उसको श्रद्धा बोली जाती है। और ज्ञान प्रति समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता है, तो वो निरंतर ज्ञेय तो बनता है, वो निरंतर स्वज्ञेय बनता है ज्ञान में, मगर उसकी मान्यता में, वो सचमुच में, उसकी श्रद्धा में वो सचमुच में ऐसा श्रद्धा ऐसी चली ही नहीं, इसलिए मिथ्यात्व गलना भी शुरू नहीं हुआ। निर्णय की भूमिका जब ज्ञान की आती है सचमुच में, तब मिथ्यात्व गलता है। आचार्य भगवान ने 17-18 गाथा में लिखा कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो और कुछ मत जानो, कि ये 6 द्रव्य है, 9 तत्व है। देखो 9 तत्व में भी, 9 तत्व से भी ये सचमुच में ये जुदा है। वो कैसे जुदा है कि 9 तत्व से तो पारिणामिक भाव जुदा है। 9 तत्व तो व्यक्त पर्याय का नाम है। जीव माने एक समय की, जीव की पर्याय माने कि अजीव माने अजीव का ज्ञान, पुनपाप आश्रव बंध माने कि वो पूरी अशुद्ध पर्याय, समर निजरा मोक्ष माने कि शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुई, वो सब व्यक्तता वाला प्रकरण है 9 तत्व का। वो 9 तत्व से तो पारिणामिक भाव भिन्न है। वो पारिणामिक भाव में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आता है, वो 9 तत्व से भिन्न है, क्योंकि 9 तत्व है वो व्यक्त रूप पर्याय है। वो 9 तत्व भी यहां नहीं है पारिणामिक भाव में, और पारिणामिक भाव में नहीं है तो पारिणामिक भाव में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व में अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक भाव में जाता है। तो अकेला बच गया अपना एक त्रिकाली भाव, परम पारिणामिक भाव, शुद्ध चैतन्य भाव, शुद्ध पारिणामिक भाव, लक्ष्य करने योग्य भाव, अहम करने योग्य भाव, ज्ञान में ज्ञेय बनाने योग्य भाव। ऐसा में एक परम पारिणामिक भाव रूप संपूर्ण परमात्मा, स्वयं परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, ऐसी मेरी संपत्ति अंदर में विद्यमान है। वो क्या है कि जब तक दिखता नहीं ना, जब तक दिख नहीं रहा उसको, क्योंकि ये अरूपी चीज थे ना, तो वो दिखती नहीं है, वो ज्ञान में जानने में आती है। अरूपी चीज होती है ना, वो अरूपी चीज वेदन से पता चलती है, वो अरूपी चीज दिखाई नहीं देती। जैसे हवा है ना, हवा दिखाई नहीं देती किसी को, मगर हवा वेदन से पकड़ी जाती है कि अभी हवा चल रही है। तो ऐसे ही आत्मा ज्ञान के वेदन से पकड़ा जाता है, वो कोई दिखता नहीं है आत्मा। ऐसा कहा जाता है कि केवली को आत्मा दिख गया, पूरा प्रदेश दिख गया, असंख्य प्रदेश ही आत्मा दिख गया, माने कि उसको जानने में आ गया पूरा आत्मा असंख्य प्रदेश सहित। देखना माने कि ऐसा नहीं है, दर्शन देखने का काम दर्शन करता है, ज्ञान जानने का काम करता है। वो देखना और जानना, उसका मतलब ये है कि देखना माने कि अवलोकन, कि ऐसा ही आत्मा है, ऐसा ही ज्ञान में वेदन पूर्वक जानने में आता है। तो ये अरूपी चीज है, वो नियम से वेदन से ख्याल में आती है, शब्दों से ख्याल में नहीं आती, चर्चा से ख्याल में नहीं आती, विचार करने से ख्याल में नहीं आती, निर्णय हो गया तो भी ख्याल में नहीं आती। जब तक वेदन नहीं होता तब तक अवेदक वस्तु सचमुच में ख्याल में नहीं आती कि यह अवेदक है। इसलिए ये 9 तत्व से भी पारिणामिक भाव जुदा है। तो पारिणामिक भाव के अंदर अभी तो भव्यत्व, अभव्यत्व, अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व पड़ा है। वो शुद्ध जीवत्व है, वो दृष्टि का विषय है। देखो कितना बाहर से अंदर जावे तब शुद्ध जीवत्व दिखता है, और कितनी पर्याय के प्रति उदासीनता हो जाए,
कितनी पर्याय के प्रति उपेक्षा हो जाए, तब तो वो चार भाव में से पहले जीवत्व, अभव्यत्व, भव्यत्व में आता है पहले, तब तो वो पारिणामिक भाव में आता है। मात्र पर्याय है और द्रव्य उपादेय है, उससे भी काम नहीं बनने वाला, इतने से भी काम नहीं बनने वाला। वो द्रव्य में भी पारिणामिक भावपना है, वो पारिणामिक भाव में से भी परम पारिणामिक भावपना, भव्यत्व अभव्यत्व की योग्यता को भी बाद करके, क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व की योग्यता है जो है ना, वो अंदर में योग्यता है, वो पर्यायपेक्षित धर्म अंदर में रहता है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो व्यक्त रूप नहीं है, वो व्यक्त नहीं बोला जाता, क्योंकि उसको शक्ति बोली गई है। भव्यत्व की शक्ति, अभव्यत्व भी शक्ति प्रकट नहीं होने की, भव्यत्व की योग्यता रूप शक्ति प्रकट होने की, वो पारिणामिक भाव रूप है, क्योंकि निरपेक्ष है, वो अंदर में है, अंदर में है, और पर्याय तो व्यक्त रूप बाहर है। वो अंदर में अंदर का भेद ज्ञान कैसे करना कि ये व्यक्त पर्याय जब दिखे न, तो पता चलता है कि ये भव्यत्व शक्ति जो थी वहां से कुछ व्यक्ति हुई है, तो वहां वो भव्यत्व शक्ति पर्याय अपेक्षित धर्म का भी उसको निषेध आके उसको शुद्ध पारिणामिक भाव के लक्ष्य पे जावे, परम पारिणामिक भाव पे, तब वहां उसको सचमुच में पारिणामिक भाव से भी भेदमान करके परम पारिणामिक भाव दिखता है। लेकिन काम क्या है उसमें कि ऐसा नहीं है कि पर्याय में नहीं हूं और द्रव्य में हूं, उसमें अनुभव नहीं होता। उसको काम कैसा करना है, ये समझ का काम है कि पर्याय तो व्यक्त रूप है, वो तो मेरी चीज ही नहीं है, मगर पर्याय जहाँ से व्यक्त होती है, भव्यत्व शक्ति जहाँ पड़ी है उसमें से भव्यत्व की व्यक्ति हुई, तो वो भव्यत्व की शक्ति भी सचमुच में वो पर्याय धर्म में चली गई, वो द्रव्य धर्म नहीं है, उपादेयभूत नहीं है, वो अभव्यत्व तो प्रश्न ही नहीं है, मगर भव्यत्व भी उपादेय नहीं है, अंदर में होने पर भी वो निकल जाती है, शक्ति की व्यक्ति हो गई पूरी, तो वो शक्ति रूप पर्याय अपेक्षित धर्म ही वहां नहीं रहता। इसलिए ही जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उसको भव्यत्व को गुण कहा, फिर भी वहां वो गुण को पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टता कर दी, ऐसी स्पष्टता कोई कर नहीं सकता। वो गोपाल दास जी बरैया ने लिख दिया गुण, और गुरुदेव ने वहां उसकी चर्चा उठाई कि ये गुण का मतलब ये है कि वो गुण है, वो पर्याय अपेक्षित धर्म है, क्योंकि वो पर्याय भव्यत्व की शक्ति की व्यक्ति हो गई, तो वहां फिर वो पर्याय अपेक्षित धर्म भी माने कि शक्ति की पूर्ण व्यक्ति हो गई, तो फिर वो शक्ति नहीं रहती। गुणों में जो शक्ति है, जीवत्व, चिति, दसी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्व स्वच्छ प्रकाश, वो जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां और ये भव्यत्व की शक्तियां वो अलग अलग है। उसमें समझना, ये सूक्ष्म बात का, थोड़ी सूक्ष्म है बात, समझने की बात है। जो गुणों में जो शक्तियां रहती है, गुणों में जो योग्यताएं रहती है, गुणों में जो अंदर में योग्यता भूतकाल की पर्याय की, भविष्य की पर्याय की और वर्तमान की तो प्रकट हो गई है, वो योग्यताएं वहां पड़ी है, वो गुणों की, वो गुणों की जो अंदर शक्ति रूप योग्यताएं हैं, वो शक्ति की जो व्यक्ति होती है, ज्ञान की पर्याय है। अभिज्ञान की पर्याय में से समझ लो कि अभी साइक ज्ञान प्रकट हुआ, साइक ज्ञान प्रकट हुआ, स्वयं ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो जो शक्ति की व्यक्ति हुई, वो शक्ति शक्ति रूप रे के व्यक्ति होती है, वो शक्ति का अभाव नहीं होता कभी, वो शक्ति शक्ति रूप रे के व्यक्ति होती है। ऐसे शक्ति शक्ति रूप रे के व्यक्ति प्रकट होती है, वो गुणों की पर्याय बोली जाती है। और वो भव्यत्व भाव है, वो भव्यत्व भाव की शक्ति है, वो तो पर्यायगत योग्यता है, वो तो गुण रूप धर्म है, द्रव्यापेक्षित गुण बोला जाता है उसको, अनंत शक्तियों को। ये भव्यत्व शक्ति है, वो पर्यायपेक्षित धर्म बोला जाता है। बहुत अंतर है दोनों में। भव्यत्व शक्ति उसकी व्यक्ति हो गई, तो भव्यत्व शक्ति पड़ी थी, वो व्यक्त हो गई, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय सुत्ता रूप परिणमी गई, तो वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो गई, ऐसा बोला गया। तो भव्यत्व शक्ति थी, वो पर्याय अपेक्षित धर्म था। सचमुच में भव्यत्व शक्ति जो है, वो शक्ति अंदर में कोई पड़ी है और उसकी व्यक्ति होती है, ऐसा सचमुच में नहीं है। देखो थोड़ा गहराई में तो थोड़ा सूक्ष्म विषय तो है,
समझ में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो प्रयत्न करना। गुरुदेव का प्रवचनों में ये सब आता है। गुरुदेव का प्रवचन ऐसे सुनो कि पहले सुनने के टाइम में उपयोग तो पहले कहीं जाना ही नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, उसी में ही उपयोग एकदम सूक्ष्मता पूर्वक लगना चाहिए, तभी गुरुदेव की बात समझ में आती है। नहीं तो बात की जगह रह जाती है, कर्णेंद्रिय का विषय बनती है, वो भाव भाषण में नहीं आती वो बात। तो ये जो अंदर में योग्यताएं हैं, वो शक्ति रूप जो अंदर गुण पड़े हैं, वो शक्ति की जो व्यक्ति है, वो उसी का नाम भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति नहीं है। भव्यत्व शक्ति कोई अंदर पड़ी है और उसकी व्यक्ति होती है, ऐसा भी नहीं है। वो पर्याय व्यक्त होती है ना, तो उसी में ही माने कि वो भव्यत्व नाम की एक शक्ति है। वही शक्ति माने कि जितनी व्यक्त होती है तो ऐसा बोला जाता है कि ये शक्ति की व्यक्ति हो गई पर्याय में। वो ऐसे भव्यत्व शक्ति कहीं अंदर पड़ी है और उसकी प्रकटता होती है, ऐसा नहीं होता। जितनी व्यक्तता पर्याय में भव्यत्व रूप हुई, माने कि चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हुई भविपना की योग्यता प्रकट होने की, तो वो ऐसा ही बोला जाए कि ये व्यक्ति जो हुई है वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति है। और अभव्यत्व शक्ति को तो व्यक्ति होती ही नहीं, मगर उसको तो अभविपना ही अज्ञान रूप चल रहा है प्रति समय उत्पाद में। इसलिए कहा कि अभवी जीव, भवी जीव सबका परम परिणामिक भाव एक सरखा है। एक बात। दूसरी बात, अभी लालचंद भाई बता रहे थे, आप सब लोगों ने सुना होगा, उपयोग लक्षण की चर्चा वो कर रहे थे अभी 31वीं गाथा में। ये उपयोग लक्षण जो है ना, उपयोग लक्षण वो जीव का स्वभाव है। उपयोग लक्षण वो अंशी का अंश है, वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव का अंश है, जैसे स्वभाव से बंध नहीं होता, ऐसे स्वभाव का अंश से भी बंध नहीं होता। और स्वभाव का अंश वहाँ उसने बहुत लिया, निर्जरा की चर्चा ली, बंध नहीं होता वो भी चर्चा ली, निर्जरा भी नहीं होती उससे, उसकी भी चर्चा ली। वो उपयोग का सदुपयोग करे तब निर्जरा होती है, उपयोग का असद्भुत होवे तो बंद होता है, ऐसी चर्चा अभी आई थी, सब लोगों ने सुनी है। तो वो एक तो त्रिकाली द्रव्य है, अभवी जीव का और भवी जीव का एक सरखा है। उसका उपयोग लक्षण है अभवी का और भवी का, वो भी एक सरखा है, उसमें फर्क नहीं है, क्योंकि उसके पास भी ज्ञान है, भवी जीव के पास भी ज्ञान है, सबको व्यक्त रूप ज्ञान है, दोनों के पास व्यक्त रूप ज्ञान है। मगर वो व्यक्त रूप ज्ञान में, अभवी में, उसका व्यक्त रूप में शुद्धता प्रकट होने की योग्यता प्रकट नहीं होती वो व्यक्त रूप ज्ञान में। और भवी जीव का व्यक्त रूप ज्ञान में शुद्धता होने की भव्यता प्रकट हो जाती है, इसलिए उसका नाम भवी और अभवी कहने में आता है। वो पर्याय अपेक्षित धर्म, पर्यायगत योग्यता, ऐसा ये प्रकरण है। इसको समझने का प्रयास करना, न समझे तो पूछ भी सकते हो, अथवा ज़्यादा ये 320 गाथा में भी ये बात आई है, और सब बात 320 गाथा में आई है वही मैं नहीं बोलता हूँ। बहुत से शास्त्रों के प्रवचनों में गुरुदेव ने बहुत सी बात की होती है, उसका यहाँ सर्वांगी निरूपण चल रहा है। कोई आधार चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूंगा आपको आधार। सवेरे मैंने एक आधार दिया था प्रवचन सार का, 32 नंबर की गाथा का। मैं आपको एक बार उसका आधार बता देता हूँ, किसी को विकल्प नहीं होवे किसी को, इसीलिए मैं आपको उसकी बात बता देता हूँ। मैंने बोला था 32वीं गाथा में ऐसा लिखा है कि प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप से ज्ञान परिणम गया है, नवा आकारांतर प्रकारांतर कुछ होता नहीं है, ऐसा बोला था मैंने। तो ये एकदम 100% सम्यक बात है, ये दिव्य ध्वनि का सार में आधार है उसका। सुनो, मैं बोलता हूँ आपको। प्रवचन सार 32 नंबर की गाथा है, उसकी टीका की आखिरी 4 लीटी है, 3.5 लीटी। प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकारों रूप से परिणमन होने पर भी पर रूपे आकारांतर रूपे नहीं परिणम तो थको, सर्व प्रकार से अशेष विश्व को मात्र देखता जानता है। इस रीति से पूर्वोक्त दोनों रीति से आत्मा का, पदार्थों का
आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्न पड़ा है। अभी ये गाथा है ना, सचमुच में केवली भगवान की गाथा है, समझना। ये पूरा प्रवचन सार में केवली भगवान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए व्यक्त रूप से ये केवली भगवान का प्रकरण है। अभी उसमें पीछे भावार्थ है, भावार्थ में पढ़ रहा हूँ मैं आपको। भावार्थ की उसमें भी 3.5 लीटी है, भावार्थ पूरा होता है उसमें लिखा है, परंतु केवली भगवान की ज्ञप्ति को तो परिवर्तन और पलटा होता ही नहीं। केवली भगवान को तो पूर्ण केवल ज्ञान हो गया, उसकी ज्ञप्ति में तो कोई पलटा होता ही नहीं। वो तो माने कि परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, तो उसको कोई ज्ञप्ति में पलटा होता नहीं है। इसलिए वो तो पर से अत्यंत भिन्न ही है। केवली भगवान की आप बात बोलो तो ये केवली भगवान की गाथा है, तो वो तो अत्यंत उससे भिन्न ही है। अभी दूसरा बात आता है, इस रीति से केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से, देखो ये बहुत अच्छी बात आ रही है, केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से सभी आत्मा, ये बहुत अच्छा प्रकरण है, सभी आत्मा स्वभाव से, अपने ग्राहक स्वभाव से, परिपूर्ण स्वभाव से, नित्य स्वभाव से, एक रूप स्वभाव से, केवली भगवान जैसा ही होने से, अपना ग्राहक भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, चैतन्य आत्मा केवली भगवान को प्रकट हो गया है, इसलिए उसको ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता। और अपने में स्वभाव से ही केवली भगवान जैसी परिपूर्णता है, तो दरेक आत्मा स्वभाव से ही केवली भगवान जैसा होने से निश्चय से सभी आत्मा केवली भगवान जैसा ही होने से निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न है, ऐसा सिद्ध हुआ। जैसे अपने द्रव्य स्वभाव में देखो, अपना त्रिकाली शाश्वतता में देखो, तो वहाँ उसमें सचमुच में ऐसा प्रकट होने की शक्तियाँ पड़ी है कि ऐसा ही केवली भगवान जैसा ही ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो वो स्वभाव से कोई भी अज्ञानी जीव ऐसा है कि उसको ज्ञेय से ज्ञेयांतर अंदर में ऐसा स्वरूप ही नहीं है, इसलिए स्वभाव से देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, केवली को व्यक्त रूप देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से इसको समझना, नहीं तो इसमें क्या है कि दोष भी आ सकता है और भ्रम भी हो जाता है, दोनों बात है, दोष भी ना आवे और गलत भ्रम भी ना होवे। इसलिए ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात यहाँ 320 गाथा में भी आचार्य भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, इसलिए मैं ये बताया आपको। ये सवेरे लिया था, वो भी कारण था, अभी बताया उसका प्रकरण, वो भी कारण है, इसलिए ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ जो प्रकरण आया उसमें कह रहे हैं कि जो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इस प्रकार 3 तरह के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति सकल पारिणामिक पना, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण, माने कि उसको कोई आवरण नहीं है, वो सकल निरावरण है, उसको कोई आवरण नहीं है, ऐसा नहीं, कोई आवरण की अपेक्षा ऐसा नहीं, कोई आवरण के अभाव की अपेक्षा ऐसा भी नहीं, ऐसा सकल निरावरण है, अपने से अपने में परिपूर्ण निरावरण है, क्योंकि उसको पर्याय उसमें नहीं है, इसलिए उसको आवरण नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई सापेक्षता पर्याय की सकल निरावरण, नित्य निरावरण परमात्मा को बिल्कुल नहीं लगती है, ऐसा सकल निरावरण परमात्मा है। आवरण तो है ही नहीं, पर्याय का तो आवरण उसको होता ही नहीं। अच्छा, उसमें गुण बसते हैं, वो अनंत गुणों है, ऐसा भी भेद उसमें नहीं है, ऐसा सकल निरावरण है। कोई गुणों की सापेक्षता भी नहीं लगती कि अनंत गुणात्मक है, इसलिए वो उसके आधार से जिंदा रहता है त्रिकाली द्रव्य, ऐसा भी आधार आधेयपना नहीं है उसमें। वो तो अकेला त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परम पारिणामिक भाव रूप से सकल निरावरण है। हालांकि गुणों है उसमें, गुणों के आधार से द्रव्य भी कहा जाता है, 50वीं गाथा में भी लिया, मगर वो आधार आधेय संबंध को भी, गुणों का आधार आधेय संबंध को भी देखना भी गुण भेद है। गुणी भेद भी निकाल दिया, 122 नंबर के पेज पे है, ध्येय पूर्वक नहीं में देख लेना, 122 नंबर के पेज में, हिंदी प्रत में, हिंदी वाली नहीं, गुजराती में हिंदी लिपि से लिखा हुआ है, उसमें 122 नंबर पे है, गुणी भेद नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो सकल निरावरण शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से शुद्ध पारिणामिक भावेशी संज्ञा वाला जानना,
वह तो बंधमोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, परंतु 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व द्वय वे पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा वाले हैं। वो अपन ने अभी देख लिया कि भव्यत्व अभव्यत्व और 10 प्राण रूप जीवत्व वो सब अशुद्ध पारिणामिक में जाता है, इसलिए वो तो मेरे में है ही नहीं, उससे तो मैं सर्वथा भिन्न हूं, उससे सर्वथा भिन्न हूं ऐसा विकल्प ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं, ऐसी मेरी सत्ता है। अभी जो यहाँ प्रकरण आया वो 32वीं गाथा से मिलने वाला, प्रवचन सार 32वीं गाथा। देखो यहाँ उसको अशुद्ध क्यों कहा, अशुद्ध क्यों कहने में आया उसको, तो कहते हैं उत्तर दिया, इसमें उत्तर दिया जयसेनाचार्य देव ने कि संसारियों को शुद्ध नहीं की अपेक्षा से, संसारियों को शुद्ध नहीं की अपेक्षा से कैसा है वो, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से माने उसको स्वभाव से देखो तो वो संसारी जीव भी सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास पे अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य ही है। वो संसारी भी द्रव्य से देखो तो सकल निरावरण है, ऐसे केवली भगवान को ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता, ऐसे अपने स्वभाव से देखो तो अपने स्वभाव को भी ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसा यहां बताना चाहते हैं कि संसारियों को तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से तथा सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का भव्यत्व का अभव्यत्व द्वय का अभाव होने के कारण संसारियों को तो माने कि संसारी प्राणी है उसको भव्यत्व भी है, 10 प्राण रूप जीवन भी है, तो कि भाई ये तुम्हारे पास आयुष्य है कि नहीं है? आयुष्य से जीता है कि नहीं, तो कि मेरे को आयुष्य ही नहीं है, तो तू मर जाएगा, तो कि मैं तो अविनाशी चैतन्य तत्व हूं, मेरे में आयुष्य ही नहीं है, मैं तो चैतन्य प्राण से जीता हूं, मैं 10 प्राण से जीने वाला नहीं भगवान आत्मा, मैं तो मेरे जीवत्व शक्ति में चैतन्य प्राण ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य भरा है, ऐसे चैतन्य प्राण से मैं जिंदा रहता हूं, ऐसा मेरा शुद्ध जीवत्व है, ऐसा मेरा परम परिणामिक भाव है, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता है, ऐसी मेरी ज्ञायक सत्ता है। संसारी जीव भी ऐसे देखता है तो वो सिद्ध की कोटि में चला जाता है। ऐसा संसारियों को शुद्ध नहीं से शुद्ध परम परिणामिक भाव ही सचमुच में है, और कुछ होने पर भी नहीं है, सब होने पर भी शुद्ध नहीं से देखा जाए तो संसारियों को भी नहीं है। नियम सार के 71 कलश में लिख दिया, नियम सार का 71 नंबर का कलश है, उसमें क्या लिख दिया मालूम है, प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम कुदियाम अपी, ऐसा लिख दिया। किस नहीं से मैं देखूं कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि, मेरे पास ऐसी कोई नहीं ही नहीं है, मेरा शुद्धात्मा एक है, इसलिए मेरे पास वो शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करने वाली नहीं भी एक है कि जिससे मेरे को शुद्धात्मा ही दिखता है, मेरे को स्वभाव से स्वभाव ही दिखता है, मेरे को ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव ही दिखता है, मेरे पास ऐसी कोई नहीं ही नहीं है कि जैसे मैं देखूं कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा मेरे पास कोई नई का प्रकरण ही नहीं है। अकेली एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है जो शुद्ध को ही प्रसिद्ध करे। क्यों अकेली शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है? अभी सब ये है व्यवहार नहीं का विषय है, ऐसा भी कहते हैं कि व्यवहार नहीं का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कि मेरे पास तो शुद्धात्मा एक है ना, इसलिए शुद्धात्मा में से निकलने वाला ज्ञान एक ही है, और वो ज्ञान है ना शुद्ध नहीं है, और वो शुद्ध नहीं शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करती है। मेरे पास इतना ही है, और कुछ मेरे पास है ही नहीं। इसको यहां कहा गया कि सचमुच में शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से संसारी जीव भी खरेखर शुद्ध जीवत्व वाला है। वो अशुद्ध जीवत्व 10 प्राण, भव्यत्व पर्यायगत अपेक्षित धर्म, अभव्यत्व और बाकी के चारों भाव तो बहुत दूर, चारों भाव तो व्यक्त रूप, वो तो बहुत दूर है, वो तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। सचमुच में मुझे प्रकट करने वाली शुद्ध नहीं भी मेरा स्वरूप नहीं है, तो दूसरी बात तो कहां ने कहां चली गई। ऐसा यहां ये 320 गाथा बता रही है। ऐसा बहुत परम पवित्र और आदरणीय और प्रयोजनभूत तत्व यहां दिखा रहे हैं 320 गाथा में।
ऐसा ये स्वरूप बहुत अद्भुत स्वरूप है। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि संसारियों को शुद्ध नहीं की अपेक्षा से तथा सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व देह का अभाव होने के कारण सिद्धों में तो व्यक्त पर्याय में भी वो नहीं है, 10 प्राण रूप जीवत्व नहीं है, और भव्यत्व अभव्यत्व तो भव्यत्व तो प्रकट हो गया तो वो भी है नहीं, अभव्यत्व है ही नहीं उसमें। तो सिद्धों को तो व्यक्त रूप से भी नहीं है, अंदर शक्ति में भी नहीं है। संसारियों को व्यक्त रूप शुद्ध नहीं से देखा जाए तो संसारी प्राणी भी सरस शुद्ध नहीं से सिद्ध जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। शुद्ध नहीं से उसको भी 10 प्राण रूप माने कि 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व या तो 4 भाव कुछ नहीं है। अकेला ज्ञायक में से ज्ञान आता है, वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, उतना ही है संसारियों को भी। मगर उसमें जितना भेद है ना उतना सब ये लंबा लश्कर चलता है। जितना भेद है ना तो लश्कर खड़ा हो जाता है, अभेद में जाए ना तो अंदर लश्कर गुणों का है, और भेद पाड़े ने अभेद में तो बाहर लश्कर खड़ा होता है 4 भाव का, भव्यत्व का और 10 प्राण का। वो सब मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक त्रिकार चैतन्य सत्ता परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला एक ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अशुद्ध संसारियों को तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से तथा सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व देह का अभाव होने के कारण उसको सचमुच में वो अशुद्ध जीवत्व नहीं होता। इसलिए ये यहाँ पूरा अकेला शुद्ध जीवत्व उपादेय है। इतने भेद भंग समझ के उसको शुद्ध नहीं तक पहुंचना। श्रीमद जी ने एक बात लिखी है कि सबकी बात बाकी करते जाओ और आखिरी में जो बचे ने वो तू है। वो ये बात है। 4 भाव को निकालो, भव्य तो अभव्यक्ति को निकालो, अशुद्ध पारिणामिक को निकालो, अभी शुद्ध पारिणामिक शुद्ध जीवत्व बचा, वही मैं हूँ। सबकी बात बाकी करते जो कहा ना कि अबाध्य अनुभव जो रहे, अबाध्य अनुभव वही मैं हूँ, ऐसा कहा है। ऐसी स्वरूप की ये माने कि ये शक्ति लक्षण पारिणामिक यहाँ परम पारिणामिक भाव को बताया। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग के में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। सुबह में बात आई थी कि जैसे प्रवचन सुनते सुनते अपने को उसमें उसी समय प्रयोग करना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रवचन सुनते समय अगर प्रयोग किया जाए तो प्रवचन का जो विषय चलता है उस पे मुख्यता हट जाती है। तो इसका क्या भाव है? बराबर है। वो क्या है, प्रवचन सुनते सुनते जो विषय आता है वो विषय के ऊपर प्रयोग चलना शुरू हो जाए तो उसी का नाम, वो प्रवचन में जो बात आती है ना उसका विवेक है। कि प्रवचन में ऐसा कहा कि तू अशुद्ध पारिणामिक नहीं है, भव्यत्व अभव्यत्व तेरा भाव नहीं है, मगर ऐसी लगन उसको अंदर से त्रिकाली द्रव्य की लगे कि प्रवचन में आता रहे, मगर एक भाव उसने पकड़ लिया तो वो भाव के अनुसार उसका प्रयोग अंदर चालू हो जाता है। जैसे ना आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसके प्रकरण में, उसका शास्त्र में बहुत अच्छी बात लिख दी। कोई बातें जैसे ना आचार्य ऐसी लिख गए ना कि वो कोई आचार्य में मिलती नहीं देखने को। सभी आचार्य तो प्रचुर स्वसंवेदन के धनी है, तृण कसाई के अभाव वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी एक सरखे होते हैं। मगर जैसे आचार्य ने एक बात लिखी, इसके अनुसंधान, ये आपका प्रश्न के अनुसंधान में बोलता हूँ, ऐसी बात लिख दी उनने कि बहुत से भाव है, बहुत से भाव है, कोई एक भाव भी पकड़ में आ गया, एक भाव भी पकड़ में आ गया, उसके ऊपर अगर उसका चिंतन चल गया, मंथन चल गया, प्रयोग चल गया तो उसको अनुभूति हो जाती है। एक भाव भी ख्याल में आ गया। एक भाव माने क्या कि शरीर में नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, मिथ्या तो मेरे में नहीं है, मैं तो शुद्धता से भरा पड़ा हूं।
पर्याय है ही नहीं मेरे में, मैं तो त्रिकाल द्रव्य हूं। आत्मा में गुण होने पर गुणों का भेद मेरे में नहीं है, मैं तो त्रिकाल सत्ता हूं। ये चार भाव रूप में नहीं हूं, मैं तो पारिणामिक भाव रूप हूं। पारिणामिक भाव रूप भी मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध जीवत्व रूप हूं। ऐसा एक भाव भी पकड़ में आ गया, कोई भी एक भाव, वो एक भाव पे उसका चिंतन मंथन अगर चलने लगा और प्रयोग चलने लगा तो गाथा तो चलती रहेगी मगर अनुभव हो जाएगा। देखो ऐसा एक प्रकरण बना, वो भी आपको बता देता हूं। ऐसा एक बनाव बन गया, राजकोट में बनाव बना। राजकोट में ऐसा गुरुदेव की हयाती में बनाव बन गया। राजकोट में पूज्य गुरुदेव श्री पधारे और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता था। उसमें अपने आदरणीय लालचंद भाई के पिता श्री अमरचंद बापू जी थे, वो वहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। कलश टीका का पहला कलश चल रहा था, प्रथम कलश कलश टीका का। वो कलश श्री गुरुदेव के मुख से उसने सुना। अभी वो सभा में बैठे हैं, सभा में बैठे बैठे उसमें आया कि पर को तेरा जो जानना ज्ञान जाता है, तो पर को जानने से तुझे ज्ञान भी नहीं होगा और तुझे सुख भी नहीं होगा, क्योंकि तेरा ज्ञान और सुख पर में नहीं है। इसलिए तू पर को जानने जाएगा तो तुझे ज्ञान और सुख नहीं प्रकट होगा, और तुझे तू स्व को जानेगा तो तेरे में ही ज्ञान और तेरे में ही सुख है। अगर तू स्व को जानने के लिए चला गया तो तुझे तेरा ज्ञान और सुख प्रकट हो जाएगा, अंदर में है वो। उसी बात पर जैसे सोगानी जी को एक रात में सम्यक दर्शन हो गया, वैसे ही अमरचंद बापू जी को माने कि उसी समय वहां उसको अनुभूति हुई है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में। ये बात तो बहुत बाहर नहीं आती है, इसलिए पता नहीं चलता है लोगों को। सोगानी जी का तो फिर बाद में वो द्रव्य दृष्टि की उसको धुन चली और बात बहुत बाहर आ गई। क्योंकि ऐसा ही बना, ये बना राजकोट में, गुरुदेव श्री की हयाती में हुआ है। ये ऐसे अनुभव होता है, ऐसे प्रयोग करने से आत्मा दृष्टि में आ जाता है, और आत्मा दृष्टि में आ जाए तो दृष्टि का विषय दृष्टि में आवे तो दृष्टि सम्यक हो जाती है। उसका नाम इस तरीके से प्रयोग करना है, ऐसे विचार में लेना आप। ऐसी अगर कोई ऐसा जीव हो जो पहली बार ही प्रवचन में बैठा हो, उसे कोई ज्यादा ख्याल में नहीं हो पहले तक की बात, उसे भी उसी समय हो सकता है? वो पूर्व के संस्कार होते हैं, उसको कोई भी जीव को कभी भी हो सकता है, मगर उसको पूर्व के संस्कार होते हैं, और पूर्व के संस्कार के साथ साथ वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ उसका उपड़ता है। खाली पूर्व के संस्कार काम नहीं करते, पूर्व के संस्कार तो बहुत लोगों को होते हैं, मगर वर्तमान पर्याय में वो ऐसी वाणी सामने आ जाती है तो वो उसके संस्कार है ना, वो ऐसे निकलने लगते हैं अंदर से, ऐसी योग्यता पक जाती है, ऐसा पुरुषार्थ चलने लगता है, तो अनुभूति हो सकती है। उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। अनुभूति चारों गति में कोई भी जीव को कभी भी कहीं भी हो सकती है। नारकी को अनुभव हो सकता है, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। कोई भी जीव को हो सकती है अनुभूति, कभी भी हो सकती है। पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशति है, उसमें पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है कि अनुभूति एकाएक होती है, एकाएक होती है, माने कि उसको भी पता नहीं हो अनुभूति होने वाली है। ऐसे भी अनुभूति हो सकती है, एकाएक होती है, माने उसको कोई पूर्व का अभ्यास ही नहीं हो और ऐसे न ऐसे नहीं हो जाती है। कुछ न कुछ तो संस्कार तो होते ही है उसके, संस्कार से अनुभूति नहीं होती, मगर संस्कार होते ही है। संस्कार के बारे में पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया था एक बार, संस्कार के बारे में बहुत भ्रमणाएं चलती थी, गुरुदेव को प्रश्न पूछा जाता था। गुरुदेव ने एक बार बताया कि संस्कार का अर्थ यह है कि कोई पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय को कुछ देती बेती नहीं है, उसको संस्कार नहीं बोला जाता। मगर कोई जीव ने आगम और अध्यात्म का सेवन इतना किया हो और ऐसा सारभूत अध्यात्म उसने सुना हो, तो उसके बहुत संस्कार, गहरे संस्कार अंदर में पड़ जाते हैं, और वो संस्कार अंदर में पड़े तो पर्याय ही ऐसी वर्तमान प्रकट होती है कि जो पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तब वैसा कहने में आता है कि ये जीव पूर्व का संस्कारी था।
सम्यक दर्शन के पहले अगर संस्कार को आगे करे तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन होवे तब संस्कार पे उपचार लागू पड़ता है, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। ऐसा જય ચેતનભાઈ, સંભળાય છે મારો અવાજ? હા હા એક પ્રશ્ન છે, મેં લખ્યો છે, હું વાંચી જાઉં છું. પ્રશ્ન એ છે કે પ્રયોજનભૂત વસ્તુને લક્ષ્યમાં રાખીને પોતાના ધ્યેયને સાધવા માટે, પોતાના નિર્ણયને દ્રઢ કરવા માટે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કઈ રીતે કરવો? કારણ કે શાસ્ત્રો આગમ અગાધ છે, સમય ઓછો છે. ગુરુદેવના પ્રવચનો વાંચવા કે પરમાગમોનો સળંગ અભ્યાસ કરવો કે ગુરુદેવના સમયસારના પ્રવચનોમાં જે રેફરન્સીસ આવે તેનો, તે ગાથાઓનો અભ્યાસ પ્રથમ કરવો, લાલચંદભાઈના પ્રવચનો સાંભળવા, એટલે કઈ રીતનો અપ્રોચ અને ક્રમ હોવો જોઈએ કે જેથી યથાર્થ પુરુષાર્થ થઈ શકે અને ઇફેક્ટિવલી ઓછો સમય છે એમાં વધારેમાં વધારે એનું ફળ મળી શકે, પ્રયોગ થઈ શકે અને પરિણમન થઈ શકે, જેથી શોધક વૃત્તિને પુષ્ટિ મળી શકે. શાસ્ત્ર અભ્યાસ અને ગુરુદેવ લાલચંદભાઈના પ્રવચનો પણ ઘણો કર્યો છે અને ચાલુ પણ છે. અને ગુરુદેવ પણ કહે છે કે રોજ ઓછામાં ઓછો 4 થી 6 કલાક સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. તો એ કઈ રીતે કરવો જોઈએ જેથી સૌથી વધારે આપણને ફળ મળે? अच्छा, अभी ये प्रश्न आपका ऐसा है कि आप कहते हो कि गुरुदेव का और लालचंद भाई का भी मैंने अभ्यास किया है, तो वो अभ्यास किया है तो बहुत अच्छी बात है, मगर प्रयोजनभूत विषय सुनने के लिए भी समझ लो कि कितना भी सुन लिया हो, मगर जब तक अपने को आत्म प्राप्ति नहीं होवे तब तक मेरा मंतव्य तो ऐसा है, मैं मेरा मंतव्य देता हूँ आपको। अलग अलग लोग अलग अलग मंतव्य देते रहते हैं, मैं मेरा विचार आपको प्रसिद्ध करता हूँ, प्रकट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि शास्त्र का स्वाध्याय तो सड़ंग होना चाहिए। कभी एक ही गाथा कुछ पढ़ ली और बाकी का छोड़ दिया तो ऐसे स्वाध्याय सचमुच में वो प्रयोजनभूत, खाली समझ लो कि अपने को ऐसा लगा कि यही गाथा में सब है तो यही गाथा पढ़ा करे और सब छोड़ देवे, तो इस तरीके से कार्य नहीं होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी गाथा होती है तो वो गाथा में आगे पीछे उसका अनुसंधान आता है। अभी क्या होता है कि अनुसंधान को समझे बिना एक ही गाथा को अपन प्रयोजनभूत मान के अपन उसको ही पढ़ते रहे, उसकी ही चर्चा करते रहें, तो बाकी के सब विषय बहुत सी गाथाओं में आते हैं वो अपने ख्याल के बाहर रह जाते हैं। इसलिए वो ख्याल के बाहर रह जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है कि ज्ञान में जो वास्तविक रूप से निर्णय होना चाहिए, यथार्थ निर्णय, वो यथार्थ निर्णय होने में वहाँ खलेल पहुँचती है। इसलिए पहली बात है ये है कि शास्त्र का सड़ंग स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने कितने वर्षों तक शास्त्र का स्वाध्याय खुद ने भी सड़ंग किया और समझाया भी खुद ने, एक एक गाथा को लेके। कभी ऐसा नहीं किया कि जाहिर में सोनगढ़ में प्रवचन चलता हो और कोई भी गाथा कभी भी ले ले, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का कभी नहीं हुआ है। इसलिए उसने अपने को ये मुख उपदेश दिया है कि तुम लोग भी ऐसा करो, जैसा मैं आपको करवाता हूँ रोज, ऐसा तुम लोग करो, ऐसा एक उपदेश दिया। एक पहली बात ये है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अमुक जानकारी अपने को हो गई है, अमुक अपने को निर्णय की, भले अभी निर्णय की ऐसी यथार्थ भूमिका वाला प्रयोग की भूमिका नहीं आई हो, मगर अमुक प्रकार का निर्णय हुआ है, द्रव्य गुण पर्याय का वास्तविक अपने को ख्याल आ गया है, निश्चय व्यवहार का ख्याल आ गया हो, उपादान निमित्त का ख्याल आ गया हो, ऐसी बहुत सी बातें अपन ने व्यवस्थित अपना उपयोग को सूक्ष्म करके अपने समझ ली हो अपन ने, तो क्या करना चाहिए कि वो मूल बात पर वजन देना चाहिए उसमें। जैसे गुरुदेव का प्रवचन एक सुना तो उसमें मूल बात क्या आई, उस पर अपना चिंतन ज़्यादा चलना चाहिए। बाकी की बातें तो सुनने के समय ही उसका निर्णय हो गया होता है ना, तो वो गौण हो जाती है, वो अपने दृष्टि में ही नहीं आती वो बात। सुनते हैं पूरा 1 घंटे का प्रवचन, मगर जो प्रयोजनभूत बात आती है ना तो अपनी आँख खुलती है वहाँ पे। और जो माने कि देखो शुभ भाव से आत्मा भिन्न है, तो वो तो अभी अपन लोग सब जानते हैं, मगर अब फिर भी शुभ भाव से आत्मा भिन्न हुआ नहीं है अभी, इसलिए वो भी बात प्रयोजनभूत है। मगर वो सब अपने को निर्णय थोड़ा अच्छी तरह से हो गया हो तो फिर प्रयोजनभूत बातें जितनी आवे गुरुदेव के प्रवचन में, कि लालचंद भाई का प्रवचन सुनते हो उसमें आवे,
तो उसको आपको मुख्य करके उस पर चिंतन बढ़ाना चाहिए। सुनना बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए, मगर उसमें से प्रयोजनभूत चीज को ढूंढ के चिंतन बढ़ाना चाहिए। चिंतन बढ़ा के निर्णय की भूमिका कैसे यथार्थ आवे उसका माने कि पुरुषार्थ करना चाहिए और बाद में प्रयोग करना चाहिए। भेद ज्ञान से ही सचमुच अनुभूति होती है। कितना भी जीव विकल्प कर ले, चाहे द्रव्य का विकल्प कर ले, चाहे पर्याय का विकल्प कर ले, कितना भी है, ये ऐसे धुन लगा के बैठ जाए कि मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में भी बैठ जाए तो वो विकल्प से कार्य नहीं होने वाला। हालांकि आखिरी में अस्थि का ही विकल्प होता है जीव को। ऐसा गुरुदेव को प्रश्न पूछा था कि भाई अनुभूति के काल में जब अनुभूति होने वाली हो तो आखिरी विकल्प कौन सा होता है। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री को और बेन श्री को दोनों को प्रश्न पूछा श्रोता ने, तो दोनों ने ऐसा जवाब दिया कि वो विकल्प की कोई स्थिति निश्चित नहीं होती, कि ऐसा ही विकल्प होवे तो अनुभूति होती है। ऐसा बोला उसने। क्यों बोलते हैं ऐसा ज्ञानी कि अगर ऐसा बोले कि ऐसा विकल्प होता है तो वो विकल्प को पकड़ेगा। वो क्या ऐसा बोले कि शुद्ध का ही विकल्प होता है आखिरी में, तो वो शुद्ध का विकल्प करने लगेगा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक हूँ, मैं नायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा विकल्प पे चढ़ जाएगा वो। इसलिए ज्ञानी लोग ने बोला कि वो विकल्प कौन सा होता है उसका कोई नियम नहीं होता। अनुभूति के पहले कोई भी विकल्प हो वो विकल्प टूटता है और निर्विकल्पता होती है, मगर अनुभूति के पहले विकल्प तो नास्ति का नहीं होता है कभी, विकल्प अस्थि का होता है। नास्ति में तो क्या होता है कि लक्ष्य उसका दूर चला जाता है, अस्थि में क्या होता है कि उसका लक्ष्य नजदीक में आता है। इसलिए इस तरीके से सोच के सर्वांगी अभ्यास करके उसका चिंतन मनन करके प्रयोजनभूत बात पे अपना लक्ष्य जाना चाहिए। वो लक्ष्य में वजन देना, उस पर जोर देना, उस पर विचार ज़्यादा करना, उसका तत्व चिंतन करना, उसका प्रयोग करना। और सबसे पहली बात यह है कि भेददान से कार्य होता है। वो शास्त्र हाथ में न हो, शास्त्र पढ़ा नहीं हो तो भी भेददान कहीं भी हो सकता है। कोई भी जगह पे आप भेददान कर सकते हो। ना शास्त्र की ज़रूरत है, ना प्रवचन न सुना हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी भेददान कर सकते हैं। वो योग सार में तो बोला है योगिंदु देव ने कि ग्रह काम करता करता है या है नुज्ञान है। तो माता बहनें जो रसोई घर में कार्य करती है ना, तो ग्रह काम चलता रहता है। और क्या है और क्या उपादेय, क्या है और क्या उपादेय। ये रोटी हो रही है, रोटी की करने वाली मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाली हूँ और जाननहार तत्व में हूँ। ऐसा भेद ज्ञान वो कार्य होने के समय चलना चाहिए। वो कार्य होने के समय चले तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरीके से विचार करना मेरा मंतव्य तो इतना है। ज़्यादा तो अभी टाइम भी नहीं होता है, नहीं तो अपन उसका चर्चा भी ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से विचार करो। એક ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન છે ખાલી કે 320 ગાથામાં એટલા બધા રેફરન્સ આવ્યા છે, તો અત્યારે એ રેફરન્સ નું બ્રીફલી આપણે એ ગાથા કે પ્રવચન વાંચી લેવું જોઈએ કે કઈ રીતે 100% વાંચવું જોઈએ, 100% એનો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ। બરાબર। એક આ તમે પૂછ્યું એટલે તમને કહી દઉં, गुरुदेव जितना रेफरेंस जो गाथा का देते हैं वो गाथा तुरंत सुन लेनी चाहिए गुरुदेव के प्रवचन में। आज 4 गाथा का रेफरेंस दिया तो वो क्रम में ले लो आप 4 गाथा कि 4 गाथा अपने को कल से शुरू करना है, ये 4 गाथा अपन सुन लेंगे। उसमें से क्या है कि वो जो गाथा होती है उसका गाथा की पूर्ति मिलती है वो गाथा को, और वो गाथा को पूर्ति मिलने से कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव का ऐसा कोई ज्ञान है कि गजब का ज्ञान है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गाथा का विषय होता है ना, वो गाथा में होता है ना, वो गाथा जब चले ना तो विषय इतना आता ही नहीं उसमें, और दूसरी गाथा वो चले ना तो उसमें उसका रेफरेंस में उसका बहुत विषय आ जाता है। वो क्या बताता है कि वो शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान ज्ञान में से आता है। उसका जैसा भाव चलता है ना ऐसे शास्त्र चलते हैं। हाँ, भाव के अनुसार चलता है। तो ऐसा भी होता है। तो आधार देते हैं, वो देख लेना, सुन लेना बराबर। ठीक है, थैंक यू। जय जय। जो कलाबेन ने प्रश्न पूछा था वो तो कल मैंने जवाब दे दिया था। अगर वो आज सभा में है
तो ये योग्यता वाला प्रकरण तो आज सवेरे और अभी शाम को दोनों टाइम बहुत आ गया है। फिर भी कोई उसमें से भी प्रश्न हो तो कल पूछ लेना। वो कलाबेन थे, कल तो प्रश्न पूछ रहे थे, आज जवाब देने की बात हुई थी, तो वो स्वाध्याय में ही आ गया है, दोनों स्वाध्याय में। अगर और भी प्रश्न होवे तो कल कर लेना, तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अभी टाइम तो होने को आया है, नहीं है ना कोई प्रश्न अभी? आप કહી દો, શોર્ટમાં જવાબ આપી દઉં છું ફટાફટ. ભાઈ મને પ્રશ્ન નથી, આ મારો ગઈકાલનો પ્રશ્ન હતો ને એને તમે આજે સુંદર નાળિયેરના એક્ઝામ્પલથી બતાવ્યું એટલે બરાબર બેસી ગયું. જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ કન્ફર્મ કે એટલે તમે એમ કહો છો કે જે આજે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી શુદ્ધ જીવન પર ને સમજવાનું એટલે એ પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય કાઢવો અને એ જ્ઞાન પ્રદાનથી વાત થઈ અને આપણે દ્રષ્ટિ પ્રદાનથી લેવું હોય તો એ ત્રિકાળી એ જે લક્ષણ શક્તિ લક્ષણ છે એ પરમપરિણામિક ભાવનું લક્ષણ એ ફક્ત દ્રષ્ટિ પ્રદાનથી લઈએ તો એમાં બીજું કાંઈ છે જ નહીં, એટલે એમ સમજવાનું છે ને? दृष्टि प्रदान से आप देखो तो भी द्रव्य शुद्ध है, ज्ञान प्रदान से देखो तो भी द्रव्य शुद्ध है, किसी की प्रधानता से देखो, जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से परम परिणामिक भाव लक्षण वाला शुद्ध जीवत्व बोला तो वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का मतलब ही त्रिकाली द्रव्य से देखना ऐसा हो जाता है। श्रद्धा से देखना उसका मतलब भी त्रिकाली द्रव्य से देखना होता है। तो कैसे भी देखो त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध जीवत्व देखना है, वो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला देखना है। चाहे उसमें श्रद्धा अहम करे तो भी वो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध जीवत्व है, चाहे ज्ञान उसको ज्ञेय बनावे तो भी वो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध जीवत्व है। ऐसा ज्ञान में और श्रद्धा में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि जब अनुभूति का काल आता है न, तब अनुभूति के पहले भी ऐसे श्रद्धा अहम करने जाती है और ज्ञान दूर रहता है, ऐसा नहीं होता। और ज्ञान नहीं बनाने जाता है तो श्रद्धा दूर रहती है, ऐसा नहीं होता, वो साथ में ही चलता है। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान को अलग अलग मत देखना, वो उसको परिणति बना लेना और परिणति से मैं आत्मा हूं ऐसा देख लेना, तब तो काम हो जाएगा उसमें ऐसा। चलो दूसरा है तो हाँ बोलो। हाँ, મને બે પ્રશ્ન છે પણ ટાઈમ ના હોય તો કાલે લેશો તો બી ચાલશે. એક પ્રશ્ન એ છે કે નિયમ સાની જે 71 ગાથાની આપે વાત કરી એમાં આપે એવું કહ્યું कि मेरे पास किस नई से मैं देखूं कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मुनिराज ने कहा। आचार्य ने मेरे पास एक शुद्ध नहीं है जो शुद्ध को ही प्रसिद्ध करे। फिर बाद में आपने ऐसा कहा कि सच में तो मुझे प्रकट करने वाली मेरी शुद्ध नहीं भी मेरे में नहीं है। बराबर है, उसका विस्तार आप करेंगे? हाँ, वो त्रिकाली द्रव्य की बात है कि मेरे में शुद्ध नहीं है, उसका मतलब कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ तो उसमें कोई अंश होता ही नहीं, शुद्ध नहीं भी नहीं होती। उसका अर्थ ये है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, वो कहने वाली जो नहीं है, वो कहने वाली नहीं मेरे में नहीं है, इसका अर्थ कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, ऐसा वहाँ ऐसा समझना। हाँ, आप समझ में आ गया, थैंक यू। मैं ऐसा ही सोच रही थी। और दूसरा एक प्रश्न ये है कि आपने ऐसा 32 गाथा जो प्रवचन सार की उसका रेफरेंस दिया, उसके बाद आपने लास्ट में ऐसा कहा कि उसमें दोष या तो भ्रम होने के भी चांस है, तो किस तरह के दोष या भ्रम होने के चांस? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये गाथा में यहाँ ऐसा कहा है कि भाई ये समस्त ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणम गया है, तो उसका मतलब ये है कि मेरा अभी छद्मस्त में हूँ और मेरा ज्ञान भी ऐसे परिणम गया है केवल ज्ञानी की तरह। ऐसा नहीं होता है, ऐसा भ्रम नहीं करना। और स्वभाव में तो प्रथम से ही वो उसमें सब पड़ा है, तो इस तरीके से उसको सोचना। तो अगर उस तरीके से नहीं सोचोगे तो भी क्या है, गुण प्रकट नहीं होगा, गुण प्रकट नहीं होगा तो उसका नाम दोष है, ऐसा कहने का सही है। इस तरीके से विचार करना, ठीक है। हाँ, और लास्ट बात सिर्फ यही पूछना है कि मैंने जो कल प्रश्न पूछा था उसमें आपने ऐसा कहा कि परमागम सार की 171 गाथा की बात कही थी या समय सार की? नहीं, समय सार की 171 गाथा आश्रव अधिकार जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भाव की चर्चा है, ज्ञानी का परिणमन की चर्चा उसमें आई है, उसको आप पढ़ना। 171 समय सार परमागम। हाँ
ठीक है, मैंने परमागम सार सुना और उसमें नहीं मिला वो परमागम सार तो पूज्य गुरुदेव श्री का बोल है उसमें सब। परमागम सार में तो हाँ, ये तो अपनी समय सार की गाथा है। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। बोलो महाविद्य क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्य धुनिदाता श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवं श्री कुंद कुंद आचार्य देवनो जय हो। हालता चालता सी देवा श्री अमृतचंद्र आचार्य देवनो जय हो। मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। निज शुद्ध आत्मदेवनो जय हो।